एकांत में आप सोचो, वो बेचारे बड़े अभागी हैं जो भगवान के नाम को नहीं कमा पा रहे हैं। यहां से जाएंगे, उनकी कमाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कितना बड़ा घाटा। देवता तरसते हैं कि मुझे मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर मिले। जिन सुकृतों के बल से हम स्वर्ग का भोग भोग रहे, इनकी क्या बात। मैं भजन करके नारायण के धाम जाऊंगा, भगवान के धाम, पर अवसर नहीं। अपने को अवसर मिला है तो कमाई नहीं कर रहे। एकांत में सोचो, तुम कितने बड़े धनी बन सकते हो। राधा 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 राधा, जो चाहो खरीद लो। ये चूको मत, कभी खाली मत रहो, नाम जप, ये जीवन सार्थक कर लो। हम कहते हैं एक भजन करता है तो सृष्टि को हिला सकता है, एक भजन करने वाला। अगर सच्चाई से, ईमानदारी से भजन करो तो झलकने लगेंगे प्रिया प्रीतम, तुम्हें कहीं दूर थोड़ी भासेंगे, हमारे नेत्रों में झलकने लगेंगे। पता नहीं आप लोग ठान क्यों नहीं रहे कि मुझे जाना है श्री जी के पास। तैयारी है प्रिया प्रीतम के पास जाने की? तैयारी कर लो, हम कह रहे हैं तैयारी कर लो, एकदम गाड़ी आएगी, एकदम। और ये इतनी रफ्तार की गाड़ी है कि सेकंड भर इंतजार नहीं होता कि दस्तखत कर दो। इसमें छूट नहीं है कि दस्तखत कर दो, लड़कवा दौड़ के आ जा ले दस्तखत करवा ले, ऐसे नहीं है। गाड़ी आई तो बस निकलो। और ये पहले से चयन कर लो, पहले से पता लगा लो, पहले से तैयारी कर लो कि तुम टिकट कहां के लिए हो। कहीं की टिकट है नहीं है तो फिर जो टिकट मिलती है वो नरक की फ्री मिलती है, तत्काल वाली। पहले से ये बुक कराई जाती है, निकुंज जाना है कि वैकुंठ जाना है, पहले से बुक होती है। और यहां सब निश्चिंत हैं, तो जो टिकट उस गाड़ी में मिलती है एकदम, तो एकदम वाली वो मिलती है, हम आपको बता रहे, नरक वाली मिलती है फ्री, तत्काल। वो तो तुम गाड़ी में भी बैठ जाओगे तो मिल जाएगी, फ्री मिल जाएगी। अगर कहीं पावर लगा के मिलती तो वैकुंठ की, कैलाश की, साकेत की, गोलोक की, इनकी पावर। और अगर कृपा से मिलती तो वृंदावन धाम की मिलती। तो टिकट है आपके पास वृंदावन धाम की? ए भाई है? हाँ, अब बताओ आपकी टिकट में क्या लिखा है? हमारे माई। अगर ये टिकट है तो हम पहले से तैयार हैं निकुंज के लिए। ये बात ध्यान रखना। ये वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, आपने भी हाथ उठा दिया है। हमारी सबकी गति कहां है? श्री जी के चरणों में। हमारे पास टिकट है। अब हम कल कहेंगे तुमसे, अगर सत्संग में ये दोष है तो नरक जाओगे। तो आपको पहले टिकट देख ली अपनी, आप मत मान लो हमारी बात, है ना टिकट। अब हम कल परसों सत्संग में कहेंगे, जैसे द्वंद्वातीतो विमत्सरः सिद्ध्या सिद्धो समभूत्वा लाभालाभ हो जाए। अगर ये स्थिति नहीं है तो आप नरक जाओगे। तो आपको तुरंत अपनी टिकट देखनी है। हमारे माई श्यामा जी को व्यास भरोसे कुंवर के नहीं, महाराज किसी और के लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं। हम तो श्री जी के पास जाएंगे, पक्का विश्वास है। बोल राधा वल्लभ लाल की। ये दीनता नहीं होती साधुओं में, पाखंड में होती है। दीनता साधुता में नहीं होती। इस विषय की ये दे दो बाबूजी। धिक्का कहा वह मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। जिसने बिना किसी सहयोग के 1 सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया, वो हमारे स्वामी है। इसके बाद तुम ऐसे मांगते घूमो, कहां दासता रही। भय, जिसके भय से मृत्यु भी भयभीत होकर काम कर रही, जिसके भय से सूर्य चंद्र प्रकाशित हो रहे, जिसके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, वो हमारा स्वामी है। फिर हमें भय किससे? रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। यार, अम्मा हमारी नहीं, ये मरेंगी, पिता हमारे नहीं, ये मरेंगे, हमारा है कौन? ये पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे? धन मिलेगा, धन का क्या करेंगे? भोग भोगेंगे, भोग के क्या करेंगे? मर जाएंगे। यार मतलब शांति कहाँ है? आनंद कहाँ है? कैसे जीवन का? बस इसी प्रश्न ने, किसी ने हमको नहीं समझाया, इसी प्रश्न ने कहा भागो भागो। ये पूरे गंदे होके आ गए हैं, लो साफ करो आप हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को। गंदा हूं कैसे? जैसे छोटा बच्चा मल से लिपटा हुआ आता है, माँ दौड़ करके उठा लेती है, बाथरूम में ले जाकर नहा धुला के खुशबू लगा के श्रृंगारित कर देती है। ऐसे सदगुरु हमारे निर्मल करके भगवान की गोद में बैठा देते हैं।
बीज बो रहे हैं हरि नाम का, राधा नाम का, पकड़ पाओ, नहीं तो बाजार है रोज नहीं खुली रहेगी। हाँ, रोज नहीं खुली रहेगी। समय है, लूट लो। कोई नहीं प्यार करेगा तुम्हें, छल करेगा, कपट करेगा, शोषण करेगा तुम्हारा। यहाँ कोई प्यार करने वाला नहीं है। सिर्फ तुम्हारी श्वासें खत्म करने के लिए माया नौटंकी कर रही। अगर आप इस माया के नाटक से बचना चाहते हैं तो नाटकाधीश है भगवान, ये उन्हीं का नाटक है, उन्हीं की शरण में हो जाओ। पक्का कह रहे हैं अभी जो समय चल रहा है ये आगे नहीं आएगा, ये पीछे नहीं था किसी भी युग में जैसा आज है। अरे भगवान राम जब अवतार लिए तो ऋषि मुनि चैन से भजन नहीं कर सकते थे, खा डालते थे, हड्डियों के ढेर लगे थे। तो पूछा ऋषियों से क्या है, तो बोले जानकर अनजान की तरह पूछते हो, ब्रह्म ऋषियों की हड्डियां हैं। तो भुज उठाए प्रणकीन निश्चरहीन मैं करो। अभी तो कम से कम सुरक्षित हो, कर लो भजन। आगे ऐसा समय आएगा भजन कर नहीं सकते, उपदेश दे नहीं सकते। समय आएगा, समय का इंतजार मत करो, जल्दी से श्री जी को प्राप्त कर लो। कलिकाल है, आगे और बड़ा भयावह आने वाला। जब तुम याद करोगे और तैयारी करोगे तब गाड़ी तुम्हारे सामने से छूट चुकी होगी, फिर केवल पछतावा ही पछतावा रह जाएगा। एक हवा आती है जैसे अभी चली है, मान लो हमारी बात मान लो, हम खोल के कह रहे हैं, खुला कह रहे हैं, ये हवा आई है तुम्हारे कल्याण के लिए। ये केवल हवा है, अनुग्रह की वायु है, अनुग्रह की वायु, केवल कृपा वायु। जो इस वायु में पड़ जाएगा वो निकल जाएगा। और ये ज्यादा दिन के लिए अनुग्रह वायु नहीं होती। जैसे पछियाव चला उसका अलग प्रभाव, पश्चिम की वायु चली, उत्तर की वायु चली, दक्षिण की, हर वायु का अपना प्रभाव है। ये अनुग्रह वायु है, ज्यादा दिन नहीं रहती अनुग्रह वायु, ये ध्यान रखना। जहां विशेष अनुग्रह वर्षा होती है वहां ज्यादा दिन नहीं होता, वो तत्काल ढका जाता है, क्योंकि कलयुग और माया दोनों का भी प्रभाव बढ़ना चाहिए। और जब तक अनुग्रह वायु रहेगी तब तक ये बढ़ नहीं सकते, इसलिए उस अनुग्रह वायु को ढका जाता है, या तो कलंक के द्वारा और या तो आयु पूरी करके। जितने बड़े महापुरुष हैं वो कम अवस्था में पधार गए। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी, बड़े बड़े महापुरुषों को देखो। आपको स्पष्ट कह रहा हूं, मानो तो मानो, नहीं तो ट्रेन छूटी। ये केवल अनुग्रह वायु, केवल अनुग्रह वायु, चीख के कह रहा हूं, पकड़ लो पकड़ लो, नहीं बाद में केवल हाथ मलते रह जाओगे। केवल कृपा ही है, कृपा। ये शरीर नहीं बोल रहा है, पकड़ लो। ये केवल कृपा है जो तुम्हें भगवत प्राप्ति कराने के लिए। रोज हम एक संकेत दे रहे हैं, अगर पकड़ पा रहे हो। बहुत कम समय के लिए अवसर मिला है, जिसे तुम वर्षों मान रहे हो, ऐसे चले गए, ऐसे चले गए। इसलिए बहुत सावधान होकर जो सत्संग सुन रहे हो, कर लो भगवत प्राप्ति। तैयार केवल तुम्हें होना है भगवत प्राप्ति, तो इष्ट और गुरु कराएंगे, केवल तैयारी तुम्हारी है। अगर चूक कर गए, आपसे सच्ची कह रहे हैं, इस समय इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रही, तुम्हें बात समझ लेना। जैसे भूत का आवेश होता है ना, तो झाड़ने वाला कहता है ये भूत बोल रहा है। इसमें गुरु कृपा से परमात्मा तत्व बोल रहा है। अगर तुम पकड़ पाओ तो पकड़ लो। खुला तुम्हारे कल्याण की बाजार लगी है, ये बाजार लग गई कल्याण की। इसमें कोई साधक नहीं बोल रहा है, इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रहा है। ये हम इसलिए परिचय दे रहे, पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। वो स्वयं बैठ करके तुम्हारे कल्याण के लिए कर रहा है। उसे ये केवल ढांचा तुम एक व्यक्ति का देख रहे हो, तुम्हारे कल्याण के लिए वो केवल बोल रहा है, कल्याण के लिए केवल इस शरीर को चला रहा है, कल्याण के लिए केवल चेष्टा कर रहा है। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। ऐसे अवसर जब आते हैं तो बहुत कम समय के लिए ऐसे अवसर आते हैं। बहुत चतुर प्रवीण आदमी होता है जो सौदा तय कर लेता है और धनी बन जाता है, नहीं तो लोग इंतजार करते रहते हैं, जन्म जन्म इंतजार करते रहते हैं और सौदा नहीं हो पाता। गुरु से सौदा, तन मन प्राण श्वासें दे करके, नाम और मंत्र लेकर के उनकी कृपा से निहाल हो गए। आज तक जिसने सौदा किया, लेकिन सौदा कोई बिरला ये कर पाता है। तन मन प्राण श्वासें गुरुदेव को दे दिया उनकी आज्ञा पर, और नाम मंत्र ले लिया, उसके प्रभाव से भगवदानंद में डूब गया। नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना, आप केवल चलते रहो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो। केवल आश्रय ले, आश्रय बस न छूटने पावे। सफाई से चलते रहो, निर्विकार चलते रहो, ये हमारी भाषा नहीं है। जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, केवल आश्रय लेते। आश्रय इतना मजबूत है कि आप बाद में यही बोलेंगे जो हम सच्ची कहते हैं। अगर हृदय में ऐसी बात ना थी तो हम चीख के बोलते मेरा जीवन बर्बाद हो गया। इसलिए आप जिस लिफ्ट में बैठे हुए, ये सीधे निकुंज वाले फ्लोर में खुलेगी जाएंगे।
ये बीच में उपद्रव करोगे तो खट्ट-पट्ट में परेशानी होगी, बकाया खुलेगी नहीं। ये खुलेगी तो उसी फ्लोर में जागल भैया दिए हुए प्रिया प्रीतम मंद मंद मुस्कुराते हुए बेहरण कर रहे हैं। आप देख लो, कोई बिरला ही घर वाला ऐसा होगा, अगर आप 10 मिनट रज लगाकर माला लेके बैठे तो पूरे घर में हलचल मच जाएगी। भजन कर रहा है, कहीं भगवान का भगत ना बन जाए। भगत बन गया तो भी सारी कामनाओं में आग लग जाएगी, हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो गुरु को गाली, उसको गाली, भगवान को गाली, सब शुरू हो जाएगी। घर से छवि निकाल के बाहर फेंकवा दी जाएंगी, तुम्हारी कंठी तोड़ने की। अगर नहीं किए तो उनकी धमकी आने लगेगी। अगर कल से माला लेके बैठे तो हम ऐसा कर लेंगे। धन्य है वो माता पिता कि अगर कभी भूल से तूने शराब पी, मांस खाया, व्यभिचार किया, अगर पापाचरण किए, हमें जीना अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे पुत्र से या तो तू मर जाता या मैं मर जाता। मेरे को अगर ये कलंक लगे कि तुम्हारा पुत्र चोर, तुम्हारा व्यभिचारी, ऐसे पुत्र की जरूरत नहीं। ऐसी कभी शिक्षा दी, ऐसी कभी भावनाएं बैठा ली उनको सत्मार्ग की? नहीं। अगर वो सत्मार्ग सुनकर चलने लगे तो रोकने के लिए जरूर प्रयासरत। सैकड़ों ऐसे हमारे पास प्रश्न आते हैं। पक्का कह रहे हैं, अभी जो समय चल रहा है ये आगे नहीं आएगा, ये पीछे नहीं था किसी भी युग में जैसा आज है। अरे भगवान राम जब अवतार लिए तो ऋषि मुनि चैन से भजन नहीं कर सकते थे, खा डालते थे, हड्डियों के ढेर लगे थे। तो पूछा ऋषियों से क्या है, तो बोले जानकर अनजान की तरह पूछते हो, ब्रह्म ऋषियों की हड्डियां हैं। तो भुज उठाए प्रणकीन निश्चरहीन मई करो, अभी तो कम से कम सुरक्षित हो, कर लो भजन। आगे ऐसा समय आएगा भजन कर नहीं सकते, उपदेश दे नहीं सकते। समय आएगा, समय का इंतजार मत करो, जल्दी से श्री जी को प्राप्त कर लो। कलिकाल है, आगे और बड़ा भयावह आने वाला। अपने मन के ऊपर हर समय दृष्टि रखनी। उपासक शब्द इसीलिए है, विषयी पुरुष नहीं रख सकता। उपासक को हर समय मन पर दृष्टि रखना है। क्या सोच रहा है, ऐसा क्यों सोच लिया इसने, ऐसा क्यों प्रेरणा है? क्या हमारा भोजन गलत हुआ, क्या संग गलत हुआ, क्या हुआ? पूरी जांच हो रही। आप सच्ची मानना, प्रारंभिक बात तो अलग है कि मन पूर्वश, नहीं तो ऐसा नहीं है कि काम के विषय में सोचने लगे, ये लोभ के विषय, ऐसा नहीं है। आपका संग गलत हुआ, आपका दर्शन गलत हुआ, आपका गलत श्रवण हुआ, भोजन गलत हुआ तो ही हो सकता है। नहीं, ऐसे नहीं कि भगवत चिंतन की धारा में बीच में काम आ जाए, बीच में क्रोध आ जाए। कागज में लिख लो, जिस दिन हमें ये पता चल गया कि आपने शराब पी, उस दिन पानी पीने लायक नहीं रहोगे, शराब की तो बात है। लिख लो, कागज में लिख लो, अभी लिख लो। अगर डॉक्टर तुम्हें ये ना बता दे कि तुम्हारी आंतों में कैंसर हो गया और पानी पीने लायक नहीं रहोगे, लिख लो, कागज में लिख लो। तुम ऐसी जगह नहीं जुड़े जहां मनमानी कर सको। अगर हम चुप हो गए तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, ब्रह्मा भी नहीं बचा पाएंगे, पक्का समझ लेना। अगर कथनानुसार चले तो भगवान न मिल जाए तो बात बता देना। यहाँ जुड़ने का मतलब फंस गए, पक्का समझ लो। यहाँ वो जुड़ना नहीं कि मन आया दीक्षा लिया भाग जाओ। तुम्हारे इतने झूठे लगेंगे कि तुम्हें एक ही रास्ता दिखाई देगा, सिर्फ प्रिया प्रीतम के चरणार्पित, दूसरा नहीं। पक्का हम मतलब लिखित कहते हैं, हमारा कोई खिलवाड़ का काम नहीं। हम ठाकुर जी से लड़ जाएंगे अगर तुम्हारा नाश ना हुआ। अगर तुम शास्त्र विरुद्ध आचरण चलो और तुम्हारा नाश ना हो, तुम ठाकुर जी से लड़ जाएंगे। और ठाकुर की शरणागति में जो तुम्हारा उद्धार ना हो तो ठाकुर जी से लड़ जाएंगे। दोनों बातें। अगर शास्त्र विरुद्ध आचरण चले, शरणागत हो तो तुम काहे के शासक, उसको दंड दो, उसको भयभीत करो, वो भयभीत होकर तुम्हारे शरण में आवे। और अगर आपकी शरण में आया तो चाहे जितना पापी हो उसको आप स्वीकार करो। आपके बल से हम दहाड़ते हैं, आपका अगर बल नहीं तो हमारा बल क्या है? हमारा बल तो आप ही हो। हम ठाकुर जी से लड़ जाएंगे। ऐसा कैसे? शास्त्र विरुद्ध आचरण करें और उसको चैन से रहना मिले। आप देख लो, चैन से रह के मनमानी आचरण करने से कदापि शांति नहीं हो सकती। मन जो कहे वही करे। श्री जी करुणा बरसा रहे हैं, बस भींज जाओ, मान लो। इस समय कभी कभी होता है मेघ आते हैं, रोज मेघ नहीं आते हैं, कभी कभी मेघ आते हैं और फिर वर्षा शुरू होती है। उसे चतुर्मास कहते हैं, चौमासा, जिसमें चारों तरफ वर्षा होती है। समझ लो इस समय चतुर्मासा चल रहा है।
बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु। मां खुली बात कह रहे हैं, छतुरी लगा ले तो नहीं भींज पाओगे। अहंकार की छतुरी, दोष दर्शन की छतुरी, नहीं तो छोड़ दो छतुरी अहंकार, और ऐसे हो जाओ तो बरसंत बिना साधना के सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, बिना साधना के निकुंज की प्राप्ति होती है। कभी कभी ऑफर आता है, नहीं आता? बोले दीपावली में ये ऑफर, तो कभी कभी ऑफर आता है, ऑफर आ गया है, निकल चलो। बिना साधना के भगवत प्राप्ति, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। सवै अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कछु हो सुको।